मैं हूँ आशा वर्कर। मतलब मेरा नाम आशा नहीं है, मेरा नाम है शांति। और मेरा काम है लोगों को अच्छा जीने की, सुखमय जीने की आशा दिलाना। नहीं समझे? अगर किसी को पूछा जाए कि तुम सुखी हो या दुखी, पूछिए ना, चाहे तो खुद को पूछिए। बात यह है कि हम सबको कुछ न कुछ बात सताती है। अब जिंदा है तो सुख दुख की हवाएं चलती रहेंगी। और सुख कोई अपने आप उगने वाली घास थोड़ी है। हमें ही सुख के बीज अपनी जिंदगी में बोने हैं। अपने विचार का, कभी दवाइयों का खाद डाल के हमें ही अपनी जिंदगी में सुख की फसल उगानी है। नमस्ते शांति दीदी। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ चली जोड़ी? कमला को कुछ रंगीन धागे और अच्छी धार वाली कैंची चाहिए थी। अच्छा। तो सातारा से ले आएंगे। और इनको भी जेरोक्स के कुछ कागज चाहिए थे। और लाडला? वो माँ जी के पास है। ठीक है, चलो। अब आपको इस कमला और शशिधर की बात बताओ। उनके खुद के ही गलत विचारों ने दुख को न्योता दे दिया। और जब संभल न सके तो एक दूसरे को ताने। फिर जब सुख का रास्ता पहचान गए तो दुख अपने आप भाग गया और ये दोनों सुख के रास्ते पर चल पड़े। मैं उस वक्त सातारा से लौट रही थी। शाम का ही वक्त था। दीदी, क्या हुआ? कमला ने जहर पी लिया। शशि ऊपर चल। शांत हो जाओ माइक, शांत हो जाओ। अभी दवा कर लेंगे। जहर पी लिया है, सातारा में हॉस्पिटल में जाना है। जल्दी लेके जाओ, जल्दी चलो। अंदर डालो उसको। चलो अंदर ले जाओ। शांत हो जाओ। अब ये आत्महत्या करने का प्रयास, किसी भी काम में जी ना लगना, बिना वजह गुस्सा करना या कुछ भी करने की इच्छा ना होना, ये सब मन की बीमारियां हैं। हम ऐसे बर्ताव को बीमारी नहीं समझते और ऐसे ही इन्हें बढ़ाते रहते हैं। टाइम पे अगर इन पे ध्यान दे, ऐसे बर्ताव को बीमारी मान ले, तो इन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ, खतरे से बाहर है। आप जाओ ना, घर जाना है तो जा सकते हो। बाकी सब ठीक है। माई, सब ठीक है। बैठ ना, बैठ। माई, संभालो अपने आप को। देख शशि, अगर अपनी इच्छा हो ना तो कुछ भी बात दुरुस्त हो सकती। अरे हमारा देखना, पहले मैं खुद को बीवी का मालिक समझता था। हाँ? बहुत बुरा बर्ताव करता था शांति के साथ। पागलपन था मेरा वो। लेकिन जब से मैंने ये माला पहनी है ना, मेरी पूरी सोच बदल गई। अरे अपनी बीवी को दुखी रख के हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हाँ? और परिवार सुखी रखने की जिम्मेदारी परिवार में सबकी होती। आई बात धनी। क्यों किया उसने ये? मैंने क्या नहीं किया उन दोनों के लिए? माई, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलती किसकी थी, ये सब सोचने का ये वक्त नहीं है। और अपने गांव में एक जेरोक्स निकालने के लिए सातारा जाना पड़ता है। तेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी के दुकान में ऐसी मशीन होनी चाहिए। हाँ? और लोगों की भीड़ लग जाएगी तेरे दुकान में। गांव में सबसे पढ़ा लिखा नौजवान है तू। हाँ? हर गांव की ऐसी मॉडर्न जरूरत है, तू नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा?
माई, मेरी एक बात मानोगी? बोलो। वो बेचारी बड़ी दुखी है और इस गलत काम के बाद उसे और शर्म और डर सा लग रहा होगा। तो उसे ताने मत देना, खुशी से घर ले जाओ कि बहू बच गई, बेटे के भाग अच्छे थे। हाँ, लोग क्या कहेंगे? माई, जिनका मुंह है वो तो बोलेंगे ही, पर क्या हमें पता नहीं है कि हर घर का चूल्हा मिट्टी का ही बना होता है? अब पेड़ है तो पतझड़ भी होगी ही ना। मैंने जानबूझ के उन तीनों को 4 दिन का वक्त दे दिया सोचने के लिए। कौशल्या माई, अरे कमला, जी माई मजूरी को गई है। अच्छा अंदर आओ ना। अरे रहने दो, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, तुम्हारी बड़ी दीदी हो ना। अच्छा, शशिधर घर में है? वो कुछ सामान लाने सतारा गए हैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। अब तुम दिल खोलकर मुझसे बात कर सकती हो। इस गांव में तुम ही तो हो जो मुझसे इतने प्यार से बात करती हो, मेरा हाल पूछती हो, वरना बाकी सब सिर्फ उंगली दिखाते हैं। तो मुझे वचन दो। कैसा वचन? आगे मन को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पर तुम आत्महत्या करने का पागलपन कभी नहीं करोगी। दुख होगा तो मुझसे बांटोगी। जी। कमला, अपनी जान जैसी कीमती चीज ऐसे एक क्षण के पागलपन में हमें खत्म थोड़ी करनी है। अच्छी तरह जीना है हमें। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या सोचा था और क्या हो गया? कमला, सच्चाई ये है कि तुम मरना नहीं चाहती थी, वरना तुम जहर की पूरी शीशी पी लेती। तुम जीना चाहती हो और अच्छी तरह से जीना चाहती हो, और पढ़ी लिखी हो तो दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हें परिवार के प्रश्न सुलझाने हैं। ये जब मुझे पहली बार देखने आए थे तो उन्होंने झट से हाँ कर दी। मुझे लगा अगर पति पत्नी के बीच कोई बात छुपी ना रहे तो नाता कितना सुंदर होगा, लेकिन यहाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब शादी के पहली रात मैंने उन्हें बता दिया कि एक लड़का मुझसे प्यार करता था, लेकिन मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ आप और आपकी ही बनी रहूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद वो गुस्से से पागल हो गए और उस दिन से मुझे इस चौखट के बाहर ही नहीं जाने दिया। हर वक्त ऐसे घूरते रहते हैं। उन्हें मेरी कुछ भी बात अलग ही अच्छी नहीं लगती। और 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 माँ जी भी उन्हें कुछ नहीं कहती, हर वक्त मुझे ही ताने देती रहती है। मतलब तुम भी दिन भर कुछ नहीं करती, बैठी रहती हो? क्या करूं, इनके बिला वजह गुस्से से मैं तंग आ चुकी हूँ। कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। अब जरा उसकी तरफ से सोचो। पहली बात तो ये है कि तुम उससे बहुत अच्छी लगती हो, तो उसे डर सा लगा रहता है
कि मेरी रहेगी या नहीं, तो अपने बर्ताव से तुम्हें उसका ये डर निकालना है। समझ गई? सच? मैं उनको बहुत सुखी देखना चाहती हूँ। तो घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? सबके चेहरे से बीमार से क्यों होते हैं? क्या यही तुम्हारे पारिवारिक जीवन का सपना था? देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दूसरों का मन नहीं बदल सकते, पर खुद को बदल सकते हैं। खुद की आदतें बदल सकते हैं। तुम अगर घर साफ सुथरा रखने लगो, सादा पर टाइम पे खाना बनाने लगो, मुस्कुराहट ना सही पर चेहरे पर उदासी ना लाओ, तो माजी और शशिधर को कितना अच्छा लगेगा, है ना? कौशल्या, शांति है घर में? आओ ना, आओ बैठो। शांति बाहर गई है, मीटिंग में गई है। आओ आओ बैठो ना। मुझे बताओ, शशिधर और कमला की तबीयत अब कैसी है? अरे क्या बताऊं, पता नहीं आपकी बहू ने हमारी बहू को क्या बताया, मामला और भी भड़क उठा। अच्छा ठीक है, तुम पानी पी लो। साओ, अंदर से जरा गुड़ लेके आना बेटा। आई दादी। आओ, शाबाश। अरे कमला ने 2 दिन घर साफ सुथरा क्या रखा, इस लड़के का दिमाग ही बिगड़ गया। बिला वजह उसे पीटने लगा, बोला झूठ मूठ का प्यार मत दिखा, ये घर किसके लिए सजा रखा है। क्या करे बोलो, घर की सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। दुलारी बहन बोली देवऋषि को दिखाओ, कुछ नींबू चावल उतारेगा, सब ठीक होगा। हे भगवान, पागल हो गई क्या? हाँ, क्या सही क्या गलत कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे नींबू उतारने से लोग ठीक हो जाते, बीमारी भाग जाती, तो अस्पताल बनवाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ देखो, भगवान हमारा भला ही सोचते हैं, इस बात पर श्रद्धा रखना अलग बात है और ये काला जादू वाली बात अलग है। हमें अब ये देखना है कि हम कमला और शशिधर की मदद कैसे करें। ये लो, आ गई शांति, यही तुम्हें समझाएगी। कौशल्या माई, उसी ने समझाया सब कुछ। क्या है ना, हमारे सुख दुख हम खुद ही पैदा करते हैं, अपनी करतूत से उन्हें न्योता दे देते हैं। ये हम समझेंगे नहीं तो दुख ही मिलेगा, और क्या है ना। अब यही तुम्हें समझाएगी। कैसी है कमला? कमला ठीक है, आजकल कुछ तो हाथ बटाने लगी है, नहीं तो पहले सिर्फ बैठे रहती, कुछ करे भी तो लगभग ना के बराबर। मैं अकेले कहाँ कहाँ देखो, इस लड़के ने दुकान तो खोल रखी है पर बैठता ही नहीं दुकान में। क्या है ना कौशल्या, तुम्हारी तरह मैं भी सास हूँ और माँ भी। ये सास और बेटा एक होकर बहू का ढोलक ही बना देते हैं। एक तरफ से थप्पड़ पड़ा नहीं कि दूसरी जमा लेता है। ये बात अब मैंने अच्छी तरह समझ ली है, तब से मैंने बहू को ताने देना छोड़ दिया। कौशल्या माई, धीरज रखो। इस उम्र में तुम पे सचमुच बड़ा ही बोझ आ पड़ा है। बहू और बेटा दोनों का मन काबू में नहीं है, पर वो काबू में लाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। बस कुछ दवाई और कुछ सलाह। तुम चाहती हो ना कि दोनों ठीक हो जाए, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। वो दोनों अगर ठीक हो सकते हैं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो हम उन्हें मन के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ? तुम्हें उन्हें वहां तक आने के लिए तैयार करना है। लेकिन डॉक्टर, मन का डॉक्टर, हे भगवान, क्या वो पागल हो गया है? माई, उसका मन थोड़ा दुबला हो गया है बस।
दवाई से ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये रख, टूका चाचा के खेत से लाई हूँ। ख्याल रखना सबका। दवाई लो, समझता है मुझे। और दवाई नहीं चाहिए मुझे। और मेरी दवाई खाने से तुम्हारा गंदा मन स्वस्थ थोड़े होने वाला है। अरे राजा, मैं नहीं मानता डॉक्टर। मैं पागल हो गया हूं, अस्पताल में भर्ती होने वाला हूं। ये पड़ोस वाले मेरी तरफ देखते, मेरे बारे में बोलते, हंसते मुझ पे, हंसने दो मुझ पे। क्या हुआ? दिखाओ। माई जरा हल्दी ले आओ। और इनको भी जरा पानी दो। बैठ जाओ। क्या बात है? दवाई नहीं लेना चाहते तो ना सही, पर उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। ये जिंदगी भले ही मैंने तुम्हें दी है, पर इसे स्वर्ग बनाओ या नर्क, ये तुम्हारे हाथ में है। बीमार हो, दवाई लोगे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, नहीं लोगे तो तबीयत और बिगड़ती जाएगी, फिर जिंदगी नर्क बनती जाएगी। और जिंदगी है तो चढ़ाव और उतार दोनों होंगे, सुख है तो दुख भी होगा, पर एक दूसरे का साथ समझदारी से दोगे तो मन और परिवार बिखरेगा नहीं। दवाई लोगे ना? डॉक्टर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर वो सुंदर बीवी चाहता था और वो उसे मिल भी गई है, तो अब वो दुखी क्यों है? शांति बहन, वो समझता होगा कि इतनी सुंदर बीवी के मैं काबिल नहीं हूँ, तो शायद मेरी बीवी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, तो शायद वो मुझसे किसी और को ज़्यादा काबिल समझती हो। नहीं, यकीनन समझती होगी। तो विचार इस गलत दिशा में चले जाते हैं और फिर झूठी चीज़ें सच लगने लगती है। अगर उसे अपने खुद के बारे में समाधान हो जाए, अपने आप पे गुरूर हो जाए, तो ये समस्या सुलझ सकती है। आपने ठीक बताया। उसके छोटे छोटे अच्छे बर्तावों का एहसास उसे दिला के हम उसकी ये गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। फिर वो अपनी बीवी पर अपना गुस्सा उतारना बंद करेगा। वो अपनी बीवी को अपनी वस्तु मानता है, चीज़ मानता है, जैसे कि उसका पूरा हक उस पर है, तो उसकी गलती हो ना हो, गुस्सा उसी पे उतारता है। तो क्या दोनों को दवाई देनी पड़ेगी? नहीं, शशि को देंगे कुछ दिनों के लिए, शांत होने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से कमला को कोई ज़रूरत नहीं। थोड़े से सलाह मशवरे से वो ठीक हो जाएगी, उसका बर्ताव बदल जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। बुलाओ उनको। हाँ, बुला। कमला, शशिधर, आ जाओ। ये गोली 3 दिन रात को लेनी है, और ये जो गोली है पूरा 1 महीना रोज सुबह लेनी है। फिर 1 महीने के बाद आके बताओ कैसा लगता है। डॉक्टर साहब, क्या अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 महीने में आपको फ़र्क महसूस होगा। सिर्फ शांति बहन से मिलते रहिए, उनसे सलाह लेते रहिए, फिर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। लेकिन दवाई ठीक से लेनी पड़ेगी। लोग दवाई ठीक से लेते नहीं, सलाह मशवरा मानते नहीं, और फिर पूरी ज़िंदगी दुखी बनकर उदास हो जाते हैं। जी बहुत देर हो चुकी है, वो घर पे। माँ जी, डॉक्टर अच्छे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इनके यहाँ इतनी भीड़ होती है।
बस अब थोड़ी देर में चलेंगे। हाँ, मैं अभी आई। मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप बैठिए। अच्छा ठीक है। अच्छा शशिधर, मुझे एक बात बता, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? सच बताओ, ये गुस्सा उस पे नहीं है, पर मैं जब भी अपना गुस्सा उस पे उतारता हूँ तब बाद में मुझे ही बुरा लगता है। और क्या करूँ, कैसे कैसे विचार मन को सताते रहते हैं। लगता है वो इतनी सुंदर, उसे मैं कैसे अच्छा लगूंगा। ऐसे मेरा कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने वो प्यार वाली बात बताई। ये सब तुम्हारी कल्पना की बातें हैं। सच तो ये है कि वो तुम्हारे साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना चाहती है और तुम्हें उसका साथ देना है। शशिधर, अपने मन की आंखें खोलो और सच क्या है वो जानो। सच ये है कि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें काबिल और सुखी बना सकती है। ठीक है, अच्छा चलते। चलो। अब इनके चेहरे की रौनक देखी, विश्वास नहीं होता ना, पर सच है। शशिधर ने 6 महीने दवाई ली और जो जो बातें मैंने उसे बताई थी उस पर गौर भी किया। फिर घर के सभी लोगों ने अपना बर्ताव बदला, आदतें बदली और उनका जीवन नर्क होते होते बच गया। हमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ें याद रखनी है। शरीर जैसे मन भी बीमार हो सकता है और दवाई और मन का अच्छा खुराक मतलब अच्छी बातें, अच्छे विचार, एक दूसरे का हाथ बटाना, किसी से गलती हुई तो उसे क्षमा करके संवारना, यही मन का खुराक है। इसी से मन को शांति मिलती है और तंदुरुस्ती भी। लोग क्या कहेंगे ये डर पूरी तरह मन से निकालना है। स्पर्धा मन में आई तो समझो लालच का अंधेरा छा गया और समाधान का सूरज ढल गया। कभी कभी हमें लगता है कि घर का कूड़ा कचरा किसी को दिखाई ना दे, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद रखना ही ठीक है। वैसे ही मन का दुख, आशंकाएं, सताने वाले विचार मन में दबा के रखना ही ठीक है। पर क्या छुपाए रखने से गंदगी कमरे की हो या मन की, साफ हो जाएगी? वैसे ही सड़ जाएगी ना। सोचिए, अगर सफाई चाहते हैं तो छुपाने के बजाय साफ करना ही बेहतर है। याद रहे, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है।